मुंबई में होने वाली रामलीला की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इसको लेकर कैबिनेट मंत्री और मुंबई उपनगर के प्रभारी मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने मुंबई शहर और उपनगर के सभी रामलीला मंडलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की है। मुंबई बीजेपी वरिष्ठ उपाध्यक्ष आचार्य प्रवंत त्रिपाठी ने बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, जिसमें मुख्य तौर पर रामलीला मंडलों को लगातार 5 सालों तक अनुमति देने का फैसला लिया गया। साथ ही रामलीला मंडलों के लिए सिंगल विंडो सिस्टम भी बनाया गया। इसके तहत फायर ब्रिगेड, पुलिस की अनुमति रामलीला मंडलों को एक ही विंडो पर मिल जाएगी। इसके अलावा फायर ब्रिगेड शुल्क भी माफ कर दिया गया है और बीएमसी के मैदान का किराया भी हाफ यानी आधा कर दिया गया है। इसके अलावा दूसरी सुविधाओं को भी बढ़ाया गया है। सरकार आने के बाद में माननीय एकनाथ जी शिंदे और माननीय देवेंद्र फडणवीस जी ने उसी समय निर्णय किया था कि सभी त्योहार क्षण बहुत उत्साह के साथ में मनाए जाने चाहिए और सारे निर्बंध उन्होंने खुले कर दिए थे। उसी धरती पे पिछले साल भी हमने निर्णय लिया था, इस बार भी बैठक हुई। सारे रामलीला के प्रमुख रामलीलाओं के लोग आए और सारे निर्णय उनकी डिमांड थी सब मानी गई। वन विंडो सिस्टम, ऑनलाइन सिस्टम, पुलिस फायर ब्रिगेड का सब एक ही जगह परमिशन देना, ग्राउंड रेंट का आधा करना, फायर ब्रिगेड का चार्जेस नहीं लेना, टॉयलेट की सुविधा देना, साफ सफाई करवाना, लाइट देना, ये सारी बातें और इसके साथ में 5 साल के लिए परमिशन एक ही साथ में देना, इतनी सारी निर्णय आज एक ही मीटिंग में लिए गए। देखिए, यह सरकार प्रभु श्री रामचंद्र जी को मानने वाली सरकार है, उनके आदर्शों को मानने वाली सरकार है। तो गत वर्ष भी हम लोगों ने यह बैठक किया था। माननीय मंत्री श्री मंगल प्रभात लोढ़ा जी ने निर्देश दिया था कि वन विंडो परमिशन होना चाहिए और ग्राउंड का आधा रेंट होना चाहिए और भी जो सुविधाएं हो सकती हैं महानगर पालिका को और अन्य अधिकारियों को उन्होंने निर्देश दिया था, वही इस वर्ष भी निर्देश दिए गए हैं और उन लोगों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, उनके मंडलों को, रामलीला के मंडलों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसलिए यहाँ पर आज निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए और इसके लिए एक रिव्यू मीटिंग भी की जाएगी।